चुके हैं। उन खोखलों राजनेताओं के बीच में इतनी बड़ी कार्रवाई करना, इतनी सारी बातें करना, इतने तरीके से देश को वापस उसी स्तर पर लाकर खड़ा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सेना के लिए। जी बिल्कुल अतुल जी, एक सबसे बड़ी खबर ये हम देना चाहेंगे, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि एक हाई कमांड की बैठक वहां पे दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल है और आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राजस्थान में चुरू का दौरा है, क्या वो कैंसिल हो सकता है? अभी तक तो इस तरह की तो कोई जानकारी मिली नहीं है कि हो सकता है, परंतु वैसे आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आए लोगों को संबोधित करें, जनता को संबोधित करें, देश को संबोधित करें। और आज तो उनका खुशी का दिन है, आज तो उनको लगेगा कि नहीं, हिंदुस्तान ने जिस तरीके से बात करी, हिंदुस्तान के सैनिकों ने जिस तरीके जय हिंद के इस नारे को जिस तरीके से परचम को लहराया है, तो वो तो आज तो खुशी का मौका है। और चुरू जो कि वाकई में शहादत की धरती है, जैसा अनुराग अभी पूछ रहे थे, मैंने अनुराग को भी बताया कि चुरू राजस्थान कि वो सबसे बड़ी धरती है जहां पर सबसे ज्यादा शहादत दी है सैनिकों ने। उस धरती पर आकर शहादत के इस 12वें दिन पर, जहां पर पुलवामा हमले के 12वें दिन पर आकर अगर वो शहादत को सलाम करें तो बहुत अच्छी बात होगी। जी राकेश, मेरा सवाल आपसे है कि जिस प्रकार से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुरू में जो दौरा करते हैं और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 200 से 300 से ज्यादा आतंकी इस हमले में मारे गए हैं, तो क्या कुछ जो वहां पे जनसभा होगी, अभी तक तो जो भाजपा के जो अन्य जो नेता है जो तैयारी कर रहे थे उस सभा की, उनका एक लक्ष्य था कि इतने जने वहां पे आने चाहिए, तो अब आपको क्या लगता है कि अब इस तैयारी की कोई भी वजह अब बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि जनसैलाब, अपार जनसैलाब उमड़ने वाला है प्रधानमंत्री की इस जनसभा में, और क्या कुछ प्रधानमंत्री इसमें कह सकते हैं या बता सकते हैं जनता को? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर जिस तरीके टोंक में सभा हुई थी, पुलवामा हमले के बाद में लगातार जितने भी मंचों से उन्होंने अपना भाषण दिया उसमें साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी और एक लाइन हमेशा बोली कि सही समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं आज इस कार्रवाई होने के बाद में हालांकि बीजेपी के जो पदाधिकारी है अभी तक उन्होंने पुष्टि नहीं की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि नई दिल्ली में बड़े स्तर की मीटिंग चल रही है। वो मीटिंग कितनी देर तक चलती है और कहीं ना कहीं भारतीय सुरक्षा के लिहाज से भी वो मीटिंग होना आवश्यक थी। तमाम जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत जो अजीत डोभाल एनएसए हैं वो भी मौजूद है और पल पल की जानकारी दी जा रही है। वही पाकिस्तान में भी मीटिंग चल रही है। ऐसे में हाई लेवल मीटिंग्स को लेकर के विदेश मंत्रालय स्तर पर क्या मैसेज दिया जाना चाहिए, यूएन तक भी मैसेज पहुंचेगा। ऐसे में तमाम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रस्तावित दौरा है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर आते हैं तो ये यकीन मानिएगा साफ तौर पर मैसेज जो लगातार वो पाकिस्तान को देते आए हैं, आज उनकी जैसा कि अतुल जी भी बता रहे थे, आज चेहरे पर अलग चमक होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर संतुष्टि का भाव रहेगा। आपके 40 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं और आप लगातार ये सोचते रहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को रोका जाए, किस तरीके से माकूल जवाब दिया जाए और उसके बाद में एक रणनीति तैयार होती है। और अगर वो रणनीति सफल होती है, आप कामयाब होते हैं, तो आपके चेहरे पर अलग चमक आती है। आप देश की संप्रभुता को लेकर के वैश्विक स्तर पर जो अपनी पहचान बनाते हैं भारतीय सेना के जरिए, तो कहीं ना कहीं वो आत्मिक संतुष्टि वाला माहौल अलग होता है। कहीं ना कहीं आज की अगर रैली में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो अलग चमक और अलग तेवर के साथ में उनका भाषण रह सकता है और साफ तौर पर पुलवामा का जिक्र होगा और आज की एयर स्ट्राइक का जिक्र होना संभव है, लाजमी और होना भी चाहिए, क्योंकि आम आवाम को अपने मन की बात लगातार प्रधानमंत्री पिछले 4.5 सालों से 5 सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज हकीकत में जो श्रद्धांजलि दी गई है शहीदों को, असली मन की बात वही होगी। देश के साथ मन की बात जो की जाती रही है, असली मन की बात आज प्रधानमंत्री शायद राजस्थान की जनता से कर पाए और आज की एयर स्ट्राइक का जिक्र कर पाए। और सबसे बड़ी बात ये उमंग, अभी अतुल जी ने एक जिक्र किया था कि आज मंगलवार है और कहीं ना कहीं बजरंगी वार पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, क्योंकि हनुमान जी को वायुपुत्र कहा जाता है। बहुत अच्छा उनका ये व्यंग था पाकिस्तान के ऊपर, भारत की तरफ से बजरंगी वार किया गया है, वायुपुत्र के रूप में हनुमान जी को जाना जाता है और कहीं ना कहीं भारतीय वायुसेना ने उसको सिद्ध करके दिखाया है और बहुत अच्छी कार्रवाई यूं कहे कि देश के लिए आज वाकई में गर्व का दिन है। जी बिल्कुल राकेश, जिस प्रकार से मंगलवार के दिन बजरंगी वार किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। इसीलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी एक अहम बैठक बुलाई है जिसमें इस हमले को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या यूएन से मदद की अपेक्षा करेगा या फिर वो अपने उसके जो मित्र देश है, कहने को तो चाइना उसका मित्र देश है, तो क्या कुछ पाकिस्तान इस समय कर सकता है? अतुल जी, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है उमंग की पाकिस्तान तो बैठा हुआ है। पाकिस्तान को तो हर तरीके से जिस तरीके से बात करनी है करता है।
पाकिस्तान की तरफ से कभी भी, पाकिस्तान की सेना की तरफ से कभी भी हमले की आगाज नहीं किया गया। उन्होंने जो बाकी लोगों को तैयार किया है, सुसाइडर्स को तैयार किया है, बाकी लोगों को तैयार किया है, वही आकर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाते हैं। और हिंदुस्तान में जब दहशतगर्दी फैलाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने किया है या हमने बात। आज जब वजीर आजम इमरान खान उस दिन जब भाषण दे रहे थे, तब आज उनको ये क्यों लगा कि ये हमने किया है? उस टाइम साफ नकार सकते थे कि आतंकवादियों का खेल है, परंतु ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से ये सेट है। वहां पे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो नेता है, ये मानसिक रूप से सेट है कि जो भी काम जैश ए मोहम्मद करे या कोई भी करे, ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया गया एक कार्यकलाप है। परंतु एक चीज और उमंग सोचने की बात है, जहां मैं सोचता हूं, जैसा राकेश बता रहे थे कि कहीं भी अगर हिंदुस्तान की सेना ने अगर सब्र रखी है तो उसमें कोई गलती नहीं की है। आज भी हिंदुस्तान इतना सक्षम है, ये पाकिस्तान भी जानता है। उसकी गीदड़ भभकियां, उसके द्वारा कहे जाना, उसके द्वारा उसके बाकी लोगों, बाजवा वगैरह की तरफ से ये फालतू की बातें कहे जाना कि नहीं हम ये कर देंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम फलाना कर देंगे, हम ढीकड़ा कर देंगे, नहीं, ये सब ठीक है। ये हर देश की एक स्ट्रेटेजी है कि बातों से डरा के रखो ताकि बाकी देश कुछ ना करें। परंतु ये सब चीजें डरने की नहीं है। बात इतनी सी है कि अगर कहीं ना कहीं हम अपने अंदर सक्षम हैं तो हम उसका जवाब देंगे ना, क्यों नहीं जवाब देंगे? उमंग जी बिल्कुल अतुल और राकेश, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम कुछ जब पुलवामा पे जो हमला हुआ था तब हम सभी लोग शहीद स्मारक पे, अमर जवान ज्योति पे हम गए थे। वहां पे जो जनता का अपार जो सैलाब था, उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी कि पाकिस्तान से, आतंकियों से बदला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज 8 दिन बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसकी पहली किस्त पाकिस्तान को दे दी गई है, तो जनता में इस समय क्या रिएक्शन आ रहे होंगे? पब्लिक का क्या इस समय जो भाव होगा, जो जनता का भाव होगा, वो क्या होगा इस समय? जी राकेश। देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात तो एक पुलवामा हमले के बाद में उस जो श्रद्धांजलि सभाएं जो आयोजित हो रही थी, लगातार लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे थे शहीदों को। आप भी मौजूद थे और अतुल जी समेत न्यूज इंडिया की पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। न्यूज इंडिया की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस कार्रवाई के बाद में आज देश के युवा हो, बुजुर्ग हो, देश का आम नागरिक हो, तमाम लोगों को ये लगने लगा है वाकई में कि 2019 का हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान नहीं है कि चुप बैठ जाएगा, आतंकी हमलों को बर्दाश्त करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये, जो भावावेश में आकर के जल्द से जल्द कार्रवाई करना, ये सेना की एक प्लानिंग के हिसाब से ठीक नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि मेजर परमेश जी ने भी कहा था कि ठंडा करके खाना और सामने वाले को आश्वस्त कर देना कि सामने वाले की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके बाद में पूरी तरह से हिसाब लेना, हिसाब चुकता करना, ये अपने आप में बहुत पूरी प्लानिंग का हिस्सा होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये उमंग, अगर आप किसी देश से युद्ध लड़ रहे होते हैं तो आप बिना किसी चेतावनी के आप बिल्कुल फौजें रवाना कर दीजिए, जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं भी लड़ना है और युद्ध भी लड़ना है। पाकिस्तान जिस तरीके से अघोषित युद्ध भारत के खिलाफ आतंकियों के जरिए लड़ता आ रहा है, उसी तरीके से आपको आतंकियों को खत्म भी करना है और उसे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का अमली जामा भी नहीं पहनाना है, ये मैसेज देना है। तो पूरी तरह से प्लानिंग के तहत काम हुआ है। कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से लगातार ट्वीट बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार शुभकामनाएं, भारतीय वायुसेना को सलाम देने की बाढ़ आई हुई है, कहीं देश में खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए। क्योंकि आज वाकई में आज 12 से 13 दिन उन जवानों की शहादत हो चुके हैं। इन 12 से 13 दिनों में पाकिस्तान को ये मजबूत संदेश देना, माकूल जवाब देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल अतुल जी, और जिस प्रकार से जो हम आपको बता दें, हम हमारे दर्शकों को हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आज केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है जिसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अजीत डोभाल भी वहां मौजूद है। जिस प्रकार से अतुल जी मीटिंगों का दौर चालू हो चुका है केंद्र सरकार का, तो अब आपको क्या लगता है कि हमें सूत्रों से यह भी खबर मिली थी कि सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जो सीमा से सटे हुए जो गांव है वहां पे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए और रडार जो भी है हमारे देश के जितने भी रडार सीमा पे लगे हैं उनको भी हाई अलर्ट पर दे दिया। किसी भी प्रकार के हवाई हमले से सेना लड़ने को बिल्कुल तैयार है, मुस्तैद कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि आगे कुछ और बड़ा हो सकता है? तो बात ये होती है कि ये अभी तो हमने झांकी है? अभी तो ये झांकी है जी जी अतुल जी।
जी राकेश जी, आपसे मैं पूछता हूँ, लगता है किसी तकनीकी कारण से अतुल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिस प्रकार से मीटिंगों का दौर चल पड़ा है, जिसमें रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और तमाम जो महत्वपूर्ण लोग हैं उस मीटिंग में मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है, और सीमा पे भी चौकसी बढ़ा दी गई है। जैसलमेर से भी हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि रात्रि गश्त वहां बढ़ा दी है, लोगों को रात में निकलने से मना कर दिया गया है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है, या ये सिर्फ एक सावधानी भरा कदम है? ये देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात तो अब ये पाकिस्तान के रिएक्शन पर तय करेगा। पाकिस्तान इस एयर स्ट्राइक के बाद में क्या कदम अपनाता है, क्योंकि भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो चुकी है, भारत की तरफ से जवाब दिया जा चुका है, और पाकिस्तान में भी विदेश मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। भारतीय सेना को अलर्ट किया गया है, सीमाएं सील की गई है, बाकायदा इंडियन एयरफोर्स को एलओसी पर अलर्ट किया गया है, क्योंकि संभवतया अगर पाकिस्तान इस आतंक के खिलाफ कार्रवाई को अगर अपने खिलाफ परोक्ष युद्ध समझता है, अपने खिलाफ कार्रवाई समझता है, और पाकिस्तान फोर्सेज भारत की तरफ मूव करती है, तो कहीं ना कहीं अलर्ट जारी करना स्वाभाविक भी है, और भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स को बाकायदा अलर्ट कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये, अब भारत की तरफ से नहीं, अब पाकिस्तान की तरफ से क्या इस तमाम मुद्दों को लेकर के, तमाम एयर स्ट्राइक के बाद में क्या रिएक्शन रहता है, पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान की तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वार्ता का प्रस्ताव आता है या यूं कहें कि जंग का प्रस्ताव आता है, इन तमाम प्रस्तावों पर निर्भर करेगा कि भारत की अगली कार्रवाई क्या होगी। एहतियातन तौर पर सुरक्षा के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से सीमाएं सील की गई है। उमंग जी बिल्कुल राकेश, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे साथ पूर्व सैनिक राकेश भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी राकेश भट्ट जी, लगता है कि तकनीकी खामी की वजह से राकेश भट्ट जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो राकेश, मैं आपके पास वापस आता हूं। जिस प्रकार से जो हमला हुआ है और जिस प्रकार से एहतियातन तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो ट्रंप ने भी कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है, तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी ये साफ एक संदेश जा चुका था, इसीलिए अभी तक किसी भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष का किसी का कोई ट्वीट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है कि बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, फ्रांस और इटली ने भी हमारे साथ देने की एक ट्वीट करा था, जानकारी दी थी, तो अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की आगे अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है उसमें क्या कुछ उसकी रणनीति रह सकती है, और भारत को क्या कुछ अब आगे जो उनके जो भारत के जो सहयोगी देश हैं उनकी तरफ से क्या कुछ मदद या क्या सपोर्ट मिल सकता है? देखिए उमंग, पहली बात तो ये हमें समझना होगा, सबसे बड़ी बात भारत की कूटनीति नीति यही है कि भारत ने उन तमाम देशों को अपने फेवर में किया, यूएन तक मुद्दा पहुंचा, और कहीं न कहीं बड़ी ताकतों के बयान भारत के पक्ष में, जिस तरीके से रूस की बात कर लीजिए, आप फ्रांस की बात कर लीजिए, आप अमेरिका की बात कर लीजिए, या एक वैश्विक नई ताकत के रूप में उभर रहा इजराइल की बात कर लीजिए, तमाम लोगों ने भारत का मौखिक समर्थन दिया। अब देखिए, अगर अब इस जवाबी कार्रवाई के बाद में अगर इन देशों का बयान इस प्रकार से आता है, तो आप यकीन मानिए देश, पूरा विश्व जो है वो गुटों में विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार के बयानात, केवल ये ज्यादा से ज्यादा ये बयानात इनकी तरफ से आ सकते हैं कि आतंक के खिलाफ भारत की सराहनीय कार्रवाई, क्योंकि अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई ये लोग नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उसमें विश्व दो गुटों में है, और कहीं न कहीं दो विश्व युद्ध पहले ये पूरा संसार देख चुका है, तो ऐसे में इस प्रकार के विवादास्पद बयान नहीं आएंगे। लेकिन इन तमाम देशों का मौखिक समर्थन मिलने के बाद ही भारत आगे बढ़ा, और इसी कूटनीतिक जीत के बाद में ये तमाम रूपरेखा तैयार हुई। इंडियन एयरफोर्स से लेकर तमाम जो भारतीय सेना के तीनों सेनाध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग हुई, रक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग हुई, और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी राकेश, यहाँ मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पूर्व सैनिक राकेश भट्ट जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर। जी राकेश जी, अब क्या लगता है आपको, क्या आप लोगों का जो जितने भी पूर्व सैनिक है, जो रिटायर्ड कर्नल है, मेजर है, ब्रिगेडियर है, या सेना से जुड़ा हर वो व्यक्ति आज क्या सोच रहा होगा, क्या उसके मन का भाव होगा? सर, एक्चुअली ये जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान के साथ, इससे आज जो है पूरी सेना का मोराल बिल्कुल अप हो चुका है, जो मोराल डाउन था हम लोगों का। और इस कार्रवाई से आज हम जो है पूरे देश को, हर देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये कार्रवाई इससे पहले हो जानी चाहिए थी। हमारा खून खौल रहा था, हम इस कार्रवाई से जो हमारे सैनिक मारे गए हैं इसके लिए हमारे लिए बहुत दुख था, और अब दुख की घड़ी थी, और अब ये खुशी का माहौल एक बन चुका है देश में। अब हमें ये लग रहा है कि हम सारे जवानों को ये लग रहा है कि अब देश कुछ ना कुछ आगे बढ़ करके और इसकी जवाबी कार्रवाई करेगी। लड़ाई की चांस मिलेगा तो पाकिस्तान के अंदर घुस करके लड़ाई करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए आज।
जी राकेश जी, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा जवान जो शहीद हुए थे वो उत्तराखंड के ही हुए थे, तो इस समय उत्तराखंड वासियों में और स्पेशली उत्तराखंड के जो सैन्य कर्मी हैं, पूर्व हो या वर्तमान में जो हो, उनमें इस समय क्या भाव है? क्या उनकी जो मांग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से, क्या वो अब पूरी होती दिखाई दे रही है सेना के इस एक्शन के द्वारा? बिल्कुल सर, ऐसा है। उत्तराखंड ने जो शहादत की है कारगिल युद्ध और इसमें दोनों में शहादत सब में ज्यादा उत्तराखंड की है। और आज उत्तराखंडी इतने खुश हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है, डोभाल जी को बधाई देते हैं, सेना अध्यक्ष को हम बधाई देते हैं कि इस तरह की छूट आर्मी को पहले दे देनी चाहिए थी, जो अब दी गई है। इसके लिए हम जो है पूरे आज अपने रक्षा मंत्री को, डोभाल जी को बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई पात्र हैं। और इस तरह फौज को आगे कार्रवाई कंटिन्यू करनी चाहिए। जी बिल्कुल। हम हमारे संवाददाता राकेश से ये सवाल पूछना चाहते हैं। राकेश, आपने जो पूर्व सैनिक जो है राकेश भट्ट जी, आपने उनकी भी बातें सुनी, तो आपको क्या लगता है कि जो भी जवान जो हमारे शहीद हुए हैं और जो सेना से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि आज दी गई है? उनको एक तरीके से, एक जो सेना के जो शहीद जो जवान थे उनके परिवार वालों में भी काफी आक्रोश था। उनके परिवार वालों से भले ही 3 साल का बेटा हो या शहीद का जो पिता हो, सबके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी कि हमारे बेटे की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये श्रद्धांजलि की पहली किस्त आज दी जा चुकी है? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम शायद उन लोगों की बराबरी नहीं कर पाए जिन लोगों ने शहादत में अपने बेटे खोए और देश के लिए अपने परिवार का एक लाल खोया है, किसी बहन ने भाई खोया है, किसी माँ ने अपना बेटा खोया है। हम लोग उनकी बराबरी